हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर आज ही स्मार्ट के साथ। प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन के अंदर प्रीवियस लेक्चर वॉच करके आएगा। वाहे जी की ब्लेसिंग के साथ ही हम इसको कर पाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से बैठना। मैंने यहाँ पर आपको अंडरलाइन कर रखा है कि हमारी एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, यहाँ पर जी देखो, पहली एग्जाम्पल हम करेंगे यहाँ पर कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेटर दे रखी है। ठीक है, ABCD। तो उस कोऑर्डिनेटर के अंदर हमारे पास क्या है कि हमें डायगोनल जो AC हमारे पास है वो बाइसेक्ट करता है इसको, और दूसरा डायगोनल जो BD है वो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दैट इज 2:1 के अंदर। हमें शो करना है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा डिवाइड्स करेगा AC को इन द रेशियो 5:9। तो यहाँ पर हमारे पास जो डायग्राम है कुछ ऐसी डायग्राम है। देखो आपके सामने ये पूरे का पूरा सॉल्व है। आप इस बार इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। मैं इसको हर एक पॉइंट जहां पर भी मेरे को लगे मैं सब कुछ यहाँ से समझाने वाला हूँ आपको। ठीक है, कि ये करना कैसे है पूरे का पूरा। तो सबसे पहले तो हम डायग्राम के ऊपर फोकस करेंगे। डायग्राम आपको ऐसे बनानी है कि जिसके अंदर लगे कि आपका जो AC है, जिसके अंदर आपको लगना चाहिए कि जो आपके पास AC वाला पॉइंट है वो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, और जो BD है वो उसको 2:1 के अंदर डिवाइड करे। हम ट्राई कर लेते हैं खुद से डायग्राम बनाने की कि हम लाइक सबसे पहले मैंने इसको AC मानकर चलता हूँ कि मेरा AC है। अब यहाँ से मैं A, और यहाँ से मैंने 2 पॉइंट यहाँ से लेट करे। ठीक है, ये 2 साइड्स मैंने इक्वल लेट करी, ये कुछ थोड़ी सी लेंथ कर ली इनकी ज़्यादा वाली। ठीक है, ये वाला। अब यदि मेरे पास ये A पॉइंट रहेगा, ये मेरे पॉइंट B रहेगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट आप खाली इसको ज्वाइन कर लो। इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया, C पॉइंट आ गया, और इस तरह मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ये मेरे पास ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास पॉइंट D होगा। अब मैंने ऐसा क्यों लेट करा है यहाँ पर, बिकॉज जब मैं इस BD को मिलाऊंगा, अब यहाँ पर ऊपर और नीचे पार्ट 1 और पार्ट 2 को ध्यान से रखें। मैंने ट्राई करा कि इनकी लेंथ सेम रहे, इनकी लेंथ आपस में सेम रहे। मैंने ट्राई करा कि कुछ ऐसी लेंथ में लेकर चलूँ। ठीक है, सो दैट कि मेरा जो एरिया ऑफ पार्ट 1 और पार्ट 2 का सेम लगे आपको, बिकॉज AC बाइसेक्ट करा इसको। ठीक है, और नंबर 2 मैंने यहाँ पर इसको AB और AD लाइन को मैं थोड़ी ज़्यादा लेंथ दे रखी है, इसलिए बिकॉज जब आप इसको बाद में मिलाओगे ना इस ऐसे BD, तो आपको ये लगे कि जो ऊपर वाला पोर्शन है उसका एरिया कंपैरेटिवली ज़्यादा है नीचे वाली ट्रायंगल से। ठीक है, और ज़्यादा कितना, वो डबल है नीचे वाली ट्रायंगल से। तो थोड़ा आपने इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए अपने डायग्राम को प्लॉट करना है। जी हमने यहाँ से बात करी। ठीक है, ये हो गया आपका पहले नंबर 1। अब नंबर 2, सबसे पहले जब आप इसको स्टार्ट करेंगे जो हमें चीज़ें गिवन आपको उन्हीं को यूज करना है। ठीक है, हमारे पास जो हमारा AC है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। हमारा जो AC है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, बाइसेक्ट्स ABCD को कर रहा है। ठीक है, तो बाइसेक्ट करे इसका मीनिंग क्या रहेगा, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जब मैं एरिया वर्ड यूज़ करूंगा तो उसके लिए मैं ये वाला सिंबल यहाँ पर यूज़ करूंगा। तो देयरफॉर आपके पास जो एरिया रहेगा ऑफ ट्रायंगल, यदि आपका AC बाइसेक्ट करता है तो आपका जी वाली ट्रायंगल का एरिया जो कि हमारे पास ABC आ रही है इसका इक्वल रहेगा नीचे वाली ट्रायंगल जो कि आपके पास ADC आ रही है, दोनों के एरिया सेम रहेंगे। ठीक है जी, अब आगे आप क्या करोगे, एरिया को हम लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हाइट तो हमें दिख ही नहीं रही, तो हम क्या करेंगे, हाइट के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक हम यहाँ से B से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से मान लो जी आपका कुछ परपेंडिकुलर इस तरफ चल रहा है। ठीक है, और एक परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा नीचे वाली पॉइंट D से। ठीक है, तो उसका मान लीजिए परपेंडिकुलर आपका कुछ यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, ऐसे है। इसको आप BL कह सकते हैं, इसको हम यहाँ से BL और इसको हम यहाँ से BM कर देते हैं। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम यहाँ पर इसको हम M लेट कर लेते हैं, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम यहाँ पर O लेट कर लेते हैं। ये हमारा 90 का, ये हमारा 90 का इतना हो गया। तो जब आप अपनी ट्रायंगल ABC की बात करेंगे तो उसका जो एरिया डियर्स हमारे पास आएगा उसका आएगा हाफ इंटू बेस। ठीक है, अब बेस आपका वापस से AC ही बन रहा है, बिकॉज AC के ऊपर ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है, तो यहाँ से AC आ जाएगा। साथ में आपका जो परपेंडिकुलर हाइट है वो इसके अंदर B ऑफ L आपको देखने को मिलेगा, इज इक्वल टू नीचे वाले के अंदर आपको बेस फिर से AC ही मिल रहा है, और इसका जो हाइट आपको मिल रहा है वो आपको DM मिलेगा, D ऑफ M। तो यहाँ से यदि आप थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, तो आफ्टर कटिंग हमारे पास यहाँ से हाफ कैंसिल हो गया, आपका AC से AC कैंसिल हो जाएगा, और यू विल गेट कि हमारा B ऑफ L इज इक्वल टू D ऑफ M के इक्वल आ जाएगा नंबर 1। ये हमारे पास कुछ चीजें यहाँ पर रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। इतना हमने करा अभी तक। हमने हमारा कंसेप्ट यूज करा, कौन सा वाला कंसेप्ट यूज करा, ऑटोमेटिक शिफ्ट सम इसको। हाँ अब ठीक है, तो हमने क्या करा, सिंपल जो बाइसेट वाला कंसेप्ट है उसको लगा दिया, और बाइसेट करने के बाद उनके दो एरियाज आपके पास इक्वल रहेंगे। एरिया से हमने क्या करा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले कंसेप्ट लगाया। तो हमने दो परपेंडिकुलर BL और DM हमने यहाँ पर प्लॉट करे, इतना हमारे पास हो जाएगा। लेकिन यार इसके बाद यदि आप कुछ और चीज यहाँ पर देखेंगे, नोट करेंगे, जो आपके पास ये छोटी वाली ट्रायंगल बन रही है, मैं किन की बात कर रहा हूँ अभी नेक्स्ट वाला, मैं आपको साथ में आपके बुक के साथ भी रिलेट करूंगा कि हमने इतना तो कर लिया। ठीक है, हमारे पास हो गया, तो BL इज इक्वल टू DM हो गया। अब इन्होंने इसके बाद डायरेक्ट लिख रखा है कि ऑल्सो हमारे पास BL ओवर DM इज इक्वल टू BO ओवर, ये आपके पास कुछ चीजें यहाँ से आती है। अब इसको डायरेक्ट कैसे निकालना वो थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ से थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि हम नेक्स्ट स्टेप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है
हम टू ट्राइंगल के ऊपर फोकस करना। आप ट्राइंगल बी ओ एल को देखो एंड ट्राइंगल आप ध्यान से डी ओ एम को देखो। अब इन दोनों के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, जहां पर जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, ये आपके पास क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हमारे पास जो एंगल बन रहा है, मैं जहां पर बी ओ एल की बात करूं और इज इक्वल टू मेरे पास एंगल डी ओ एम की बात करूं, दोनों के दोनों सेम है, जहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मेरे पास आ जाते हैं। और एक एंगल हमारा बी एल ओ वाला इज इक्वल टू एंगल हमारे पास डी एम ओ के इक्वल रहेगा, जो हमारे पास ईच ऑफ 90 डिग्री है, बिकॉज हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। तो देयरफॉर हम यहां पर लिख सकते हैं कि भाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल। तो देयरफॉर भाई आपके पास एंगल एंगल जो सिमिलैरिटी होती है हम लोगों ने 9th के अंदर करी होगी, उस रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल्स आपके पास सिमिलर हो जाएंगी। कौन कौन सी, बी ओ एल। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान देखना। इस तरफ भी मैंने ऊपर बताया था कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पर इसको, इस सिंबल को एरिया वर्ड यहाँ पर यूज कर रखा है, तो आप सिंपली एरिया भी लिख सकते हैं। यदि नहीं लिखना चाहते तो मैं यहाँ पर आपकी कोई कन्फ्यूजन ना हो तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर ए आर लिख देता हूँ। ए आर कि एरिया इक्वल है, तो यहाँ पर आप ए आर लिख लेना, ठीक है, ध्यान से कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल आर इक्वल। ये हो गया, बिकॉज नीचे मेरे को सिमिलरिटी के अंदर ट्रायंगल का साइन यूज करना था, तो ये आपके पास सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल डी ओ एम के इक्वल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास दो ट्रायंगल सिमिलर होती है तो बाय डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी आपके पास उन दो ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियोज आपस में सेम होगी, ठीक है जी। तो ये कंसेप्ट होता है, 9th के अंदर हमने आराम से कर रखा है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, जो इसकी बी ओ होगी उसकी रेशियो इसकी डी ओ के साथ होगी, ठीक है डियर। और इसकी यहाँ पर बी एल की रेशियो आपके पास यहाँ पर इसकी डी एम की रेशियो के इक्वल होगी। और जो थर्ड साइड बचती है आपके पास जहाँ पर ओ एल बचता है इज इक्वल टू आपका ओ एम के इक्वल रहेगी। लेकिन मेरे को ओ एल और ओ एम के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं उसको छोड़ देता हूँ फॉर सम टाइम। तो मैं यहाँ से सिर्फ ये वाला लेकर चलता हूँ कि हमारे पास बी ऑफ एल ओवर डी ऑफ एम इज इक्वल टू हमारे पास बी ऑफ ओ और डी ऑफ ओ के इक्वल आ जाता है। बिकॉज मेरे पास ये दोनों के दोनों कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं बी एल को यहाँ पर डी, इसको भी बी एल लिखने वाला हूँ, बी ओ ओवर डी ओ। तो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब भी आप सिमिलरिटी करते हो, जैसे मैंने यहाँ पर बी ओ एल लिखा था, सिमिलर करा था आपके लिए डी ओ एम के, तो डियर आप जब भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेते हो तो आपने यहाँ पर देखना, यदि मैं यहाँ पर लाइन लगा रहा हूँ फर्स्ट टू, तो यहाँ पर इनकी रेशियो फर्स्ट टू के साथ ही होगी, बी ओ की डी ओ के इक्वल होगी। जब मैं यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड ले रहा हूँ तो इसकी सेकंड और थर्ड जो पॉइंट आपको लिख रहे हैं, और ये जो ट्रायंगल्स आपने ऐसे नहीं आंखें बंद करके लिख देनी, ये भी हम कॉरस्पॉन्डिंग वे के अंदर लिख रहे हैं। बिकॉज हमारा ओ के ऊपर जो एंगल बन रहा था वो ओ के इक्वल था, दो ओ मैंने दोनों के सेंटर में रखे, एल के ऊपर 90 बन रहा था, एम के ऊपर 90, तो मैंने दोनों को थर्ड प्लेस पर रखा है। ऐसा नहीं कि आपने पहले के अंदर एल को थर्ड प्लेस के अंदर रखा है और दूसरी तरफ आप एम ओ डी ले रहे हो, तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। आप यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते, आप यहाँ पर एम ओ डी नहीं लिख सकते, बिकॉज आपका एल 90 और इधर एम 90 है, तो एल आपका डी के कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए, जो कि आपका यहाँ पर बन ही नहीं रहा। तो आपको पोजीशंस बहुत मैटर करती है, ये आपको 9th में सिखाया होगा, जहाँ नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरा फर्ज आपको समझाना, तो मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर ओ एल की रेशियो आपके पास यहाँ पर इन दोनों की रेशियो के इक्वल आएगी ओ एम। और अब आपके बचता है फर्स्ट एंड थर्ड। अब जो जैसे इसका फर्स्ट इसका थर्ड ले रहा हूँ, तो यहाँ पर से भी फर्स्ट एंड थर्ड लेंगे, तो बी एल की रेशियो हमारे पास यहाँ से आ जाएगी डी ऑफ एम। तो ये रेशियोज हमने यहाँ पर लेनी थी। अब हमारे अकॉर्डिंग हमें पहले दो ही चाहिए, तो वो भी ठीक है। अब यहाँ पर आपको बिकॉज हमने ऊपर प्रूव करा था कि बी एल और डी एम दोनों के दोनों सेम है, तो यहाँ से ये कट होकर आंसर 1 आ जाएगा। और इसको यदि हम इस तरफ लेकर चलते तो डी ओ इज इक्वल टू बी ओ के इक्वल हमारे पास ये एक रिजल्ट आ जाएगा, इसको नंबर 2 कह देते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गया। तो पहला रिजल्ट हमारे पास बी एल इज इक्वल डी एम था, मैं साथ में आपको लेकर चलता चलूंगा आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो हमारे पास था। तो हमारे पास से ट्रायंगल्स के एरियाज गिवन थे, ठीक है, और हाफ इंटू बेस इंटू कंसेप्ट लगा दिया। यहाँ पर एरिया वर्ड आप यूज कर लेना दोनों तरफ, ये हमारे पास हो गया। और इसके बाद हमारे पास बी एल डी एम के इक्वल था, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट ये चीज़ कहाँ से लिख दी पता नहीं, लेकिन बाद में यहाँ पर बोल रखा है कि ये सिमिलर ट्रायंगल थी, तो मैंने पहले सिमिलर प्रूव करवा दिया। फिर हम जहाँ तक पहुँच जाते हैं तो दो चीज़ें हमारे पास इक्वल हो जाती है कि हमारा जो बी ओ है और ओ डी दोनों के दोनों सेम है। इसका मीनिंग ये रहेगा कि ये हमें हेल्प करेगा। इसका मीनिंग पता क्या रहता है, दोनों के दो, इसके अंदर जो हमारा ओ पॉइंट को एक तरह से मिड पॉइंट आपके पास बन जाएगा। तो इसका मीनिंग ये रहेगा कि हमारा जो ओ है इज मिड पॉइंट, तो ये आपके पास मिड पॉइंट बन जाएगा किसका, बी ऑफ डी साइड का, तो ये भी मिड पॉइंट बन जाएगा, ठीक है डियर। इतना हो गया, ये भी एक रिजल्ट अपने आप के अंदर, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प अस, ठीक है, इन फ्यूचर। अब उसके बाद क्या करोगे, अब हमारे पास जो ट्रायंगल्स ए बी डी है ना, हम मानकर चलते हैं कि यार दोनों का जो बीट है 3W है। यहाँ पर देखो इन्होंने क्या करा, नेक्स्ट एग्जाम्पशन हमारे पास क्या है, इसको प्रूव करवाने के लिए कि मानकर चलते हैं कि लेट करा के हमारे पास जो 3W बीट है ना, बीट ऑफ ईच ट्रायंगल की ऊपर वाली ट्रायंगल के अंदर 3 पॉइंट्स आप काउंट कर रहे हैं ए बी सी,
और नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर हम काउंट करें ADC, तो 3 पॉइंट्स है, तो मानकर चलते हैं कि 3W बिट ऊपर वाली ट्रायंगल का है, 3W बिट हमारे पास नीचे वाली ट्रायंगल का है। अब 3 क्यों लिया, बिकॉज 3 पॉइंट से बनते, यदि 4 पॉइंट से बनते तो हम 4W ले सकते थे। अब हमें ये भी रिजल्ट पता है कि जब आपके पास पूरी ट्रायंगल का बीट पता हो और वो 3 पॉइंट से बनी हो, तो आप उस पूरे बीट को 1/3 करके हर एक पॉइंट के ऊपर प्लेस करेंगे, तो आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, वो स्माइल करते हुए वहीं पर बैठा रहेगा जहां पर पहले बैठा था, जैसे आप बैठे हो इसे सुन रहे हैं। ठीक है, वीडियो को यार लाइक कर दिया करो एक आधा, ठीक है, और नीचे कमेंट तो आप करते नहीं, बढ़िया लगा तो कमेंट तो करो, ठीक है, तभी पता चलेगा और आपको आगे मिलेगी लेक्चर्स, लेक्चर्स मिलेंगे नहीं। अब इसके बाद क्या रहेगा कि नाउ जो बीट आपका 3W है, ऊपर वाली ट्रायंगल AB से बनी, तो हम कैन बी रिगार्डेड, हम इसको रिगार्ड कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो पता होगा इसके 3 इक्वल्स पार्ट, तो अब 3W के इक्वल पार्ट W एंड W आएंगे, तो मान के चलते हैं कि W आपका A के ऊपर है, W B के ऊपर है, W ही आपका C के ऊपर है। ऐसे जो दूसरी वाली ट्रायंगल्स हमारे पास जिसका वेट 3W है ADC, तो उसको भी रिगार्ड कर लेते हैं कि W A के ऊपर आ गया, W B के ऊपर आ गया, W C के ऊपर आ गया। आप दोनों ने ध्यान से देखा होगा कि A के ऊपर पहले केस के अंदर भी हमारे पास बीट आ रहा था, ए के अंदर यहां पर भी W आ रहा है, तो यहां पर ए के ऊपर टोटल W 2W हो चुका है, और यहां पर C पॉइंट्स के ऊपर भी आपको W प्लस 2W देखने को मिलेगा। खाली B और D के ऊपर एक W और एक W आपको देखने को मिलता है। तो इसको कंक्लूड कर दिया गया है कि हमारा जो सिस्टम था जिसके अंदर हमने 2 ट्रायंगल्स ले रखी थी, जिसका पहले ट्रायंगल का 3W वेट था, दूसरी का 3W था, तो अभी उसके ऊपर जो 4 पॉइंट्स A B C D सभी को हमने उनके मिलते हक दे दिए। हमारा हक इतने रख वाला कंसेप्ट है, तो उनका जो वेट था उनको हमने यहां पर वापस दे दिया है। ठीक है जी, तो हमारे पास ए के ऊपर टोटल, आप इन दोनों को ऐड करो, आपको W जहां मैं अंडरलाइन कर देता हूं और सी के भी अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है, तो हमारे पास 2W ए क्यू को मिलेगा और 2 ही W ही सी को मिलेगा। खाली बी को W मिल रहा है और डी को भी W मिल रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ट्रायंगल की फॉर्मेशन ही ऐसी दे रखी है। ठीक है जी, तो जी मतलब पूरी यूनिफॉर्म ऐसा नहीं है कि यदि आपका BD डायगोनल इसको सेम रेशियो के अंदर डिवाइड करता तभी शायद उनके जो लाइक बेट्स है सभी इक्वल होते, तो ऐसा नहीं है, तो वैसे चलेगा। ठीक, अब अभी क्या कर रहा है, ये फोकस कर रहा है, अभी ये खाली बी और डी के ऊपर ही फोकस आपको करवाने वाला है। ठीक है जी, वो बोल रहा है कि हमारे पास W वेट बी के ऊपर है, W वेट एट डी के ऊपर है। जब आप बी और डी को ज्वाइन करते हैं, जब हम बी और डी को ज्वाइन करते हैं सर जी, तो हमारे पास एक रास्ते में पॉइंट O आता है, जहां पर देखो अभी हमारे पास W B के इसके D के ऊपर भी आपको वेट लगेगा डाउनवर्ड W, और B के ऊपर भी आपको डाउन लग रहा है यहाँ पर। और जैसे आप B और D को ज्वाइन करते हो तो रास्ते में भाई साहब जी पॉइंट O आता है। अब O हमारे पास मिड पॉइंट है, तो यदि मैं सिर्फ और सिर्फ BD की ही बात करूं, यदि मैं सिर्फ और सिर्फ BD की ही बात करूं, ये मेरे पास पॉइंट B लग रहा है, ये मेरे पास D लग रहा है, और इसका मिड पॉइंट O है, इसके ऊपर आपको W मिल रहा है, इसके ऊपर आपको W मिल रहा है, दोनों बेट सेम है, तो इन दोनों का जो यूनिफॉर्म रॉड की तरह काम करेगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगी वो आपकी मिड पॉइंट के ऊपर लगेगी, और उसका जो सम होगा कितनी लगेगी, दोनों का सम, तो 2W आपको O के ऊपर देखने को मिलेगा, तो 2W वेट आपको O के ऊपर मिलता है। अब ऐसा यदि आप ध्यान से वापस से इसी डायग्राम को देखेंगे हम लोग, ठीक है, अभी डायग्राम को फिर से देखते हैं। अब आपका जो पॉइंट ए है ना, उसके ऊपर भी 2W लग रहा है, खाली O के ऊपर भी 2W लग रहा है, और C के ऊपर भी 2W ही वेट लग रहा है, हमने पहले से डिसाइड कर रखा है और करवा दिया। अब हम किस कंक्लूजन पर निकलते हैं कि जब आपका जी वाला तो हो गया, ये कंसेप्ट हमने ऑलरेडी ईयर पढ़ रखा है, ठीक है, मिड पॉइंट के ऊपर लगेगा, तो मैंने आपको पहले भी बता रखा था, डेफिनेशन आती है कि यूनिफॉर्म रॉड के अंदर जब उस यूनिफॉर्म रॉड के अंदर जब आपके पास यूनिफॉर्म रॉड है, और तो उसका जो सेंटर पॉइंट होता है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, जहाँ फिर उसका रिजल्टेंट होता है, वो उसके सेंटर में लगता है, और वो हमारा सेंटर है, हमने प्रूव कर चुके हैं। अरे वो हमारा सेंटर है, मैंने ऊपर एक लाइन लिखवाई थी कि इस रिजल्ट को हम आगे जाकर यूज करेंगे डियर, तो आपको यहाँ पर मैंने लिखवाया था ये वाला रिजल्ट, बिकॉज ये मिड पॉइंट था, इसीलिए यहाँ पर लगेगा, और लगेगा कितना, दोनों के सम के इक्वल, कितना हो गया, काम खत्म। आगे मूव करते हैं कि जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि अभी आपके पास जो मेन पॉइंट है, आपके पास ए पॉइंट भी आता है आपके पास, अब यहाँ पर O किस तरफ होगा, O आपका थोड़ा सा D की तरफ रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है ये वाला। तो अब इन तीनों के ऊपर आपके पास फोर्सेस लग रही हैं, तीनों के ऊपर, यहाँ पर भी 2W लग रही है, जहां पर भी 2W लग रही है, और जहां पर भी 2W ही फोर्स आपके पास लग रही है। ठीक है, ये 3 फोर्सेज आपके पास। अब इन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस पूरे सिस्टम का रहेगा, वो अब इस अलोंग लाइन लगेगा, बिकॉज हमने पूरे सिस्टम को रिड्यूस कर दिया अलोंग लाइन। तो हमने पूरे के पूरे सिस्टम को, अपने माइंड को जगाइएगा, हिलाइएगा, जितना वेट पूरे क्वाड्रिलेटरल के ऊपर लग रहा था 3W प्लस 6W, हमने उसको सारे को रिड्यूस कर करके उसको 3 पॉइंट्स के ऊपर लेकर आ चुके हैं। दो तो उसकी वर्टिसेस है, और एक उन दोनों को ज्वाइन करने पर एक पॉइंट हमें O मिल देता है, जो कि आपके डायगोनल का क्या रहता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है।
अब पूरा जो वेट आपका 6W, आप ध्यान से देखो, तीनों का ऐड करोगे तो 6W वो आपको मिल रहा है अलोंग द लाइन। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा वो भी अलोंग द लाइन ही लगेगा, लेकिन किस पॉइंट के ऊपर लगेगा वही तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना। अब उसको फाइंड आउट करने की एक यहाँ पर ट्रिक लगा रखी है, ठीक है जी। तो अभी हमने इतना कर दिया तो आपके पास ये तो हो गया, ठीक है, डन। अब एक चीज और कंसेप्ट इसके अंदर रहता, इसको आगे लेकर चलते हैं तो आप यहाँ से आगे भी मूव कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक और चीज यहाँ से रह जाती है, बिकॉज हमें यहाँ पर शो क्या करना, अब उस पॉइंट को निकालना है कि वो पॉइंट लगेगा कहाँ पर ना। यहाँ पर मान लो किसी पॉइंट के ऊपर वो जी पॉइंट यहाँ पर एक्ट करता है। अब जी पॉइंट एक्ट किस पॉइंट के ऊपर करेगा वो हमारा मेन काम है कि जी पॉइंट किस पॉइंट के ऊपर लगेगा। और उन्हें बोला कि हमें ये शो करना है, सॉरी ये यहाँ पर पॉइंट आपका सी था ना, यहाँ पर पॉइंट सी था, सॉरी डी तो ऊपर ऑलरेडी आ गया तो यहाँ पर सी था। तो हमें शो करना है कि जो हमारा जी है वो इसको 5 आई थिंक मैं क्वेश्चन को अंदर देख लूँ तो ये इसको 5:4 के अंदर डिवाइड करना चाहिए। लाइक इस तरफ 5 पार्ट्स तो आपका कुछ इस तरह से जी पॉइंट आना चाहिए, उस तरफ 4 पार्ट्स। तो टोटल यदि आप 9 पार्ट्स कर लेते हो इस लाइन के तो 4 जो है आपका पार्ट्स एक ही तरफ रहेंगे और 5 पार्ट इस तरफ और 4 पार्ट इस तरफ। तो ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है स्टेटमेंट के अंदर, यही तो क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से देखो कि हमें प्रूव करना है कि जो हमारा ए सी है मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस लाइन का पूरा वो ए सी के ऊपर है, उसको डिवाइड करता है 5:4 के अंदर। अभी तक हमने खाली एक कंसेप्ट लिया, अभी दूसरे कंसेप्ट की बारी है। दूसरे कंसेप्ट के अंदर समझिएगा कि हमें ये दे रखा था कि आपकी जो बी डी डायगोनल आती है वो आपकी इस पूरी ट्राइंगल्स को या पूरी क्वाड्रेट को 2:1 के अंदर डिवाइड कर लेती। तो मैंने ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा हैवी बना रखा है, इसका लाइक इसका एरिया थोड़ा ज़्यादा लग रहा है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो मान के चलेंगे कि ये जो ऊपर वाला पार्ट आ रहा है ए बी डी जी, इसका एरिया डबल ऑफ नीचे वाले का, दैट इज 2:1 है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट देखो ध्यान देने क्या कर रखा है आगे फिर से। तो जितना लिखना था वो लिख दिया कि 2W आपको ए के ऊपर लिख रहा है, 2W आपका ओ के ऊपर लग रहा है, 2W आपका सी के ऊपर लग रहा है, एंड द रिजल्टेंट मस्ट लाई ऑन द लाइन ए ओ सी के ऊपर। जो मैंने अभी आपको लाइन यहाँ पर बनाकर दिखाई है, तो जहां तक वो पहुंचा दिया उन्होंने कि ए के ऊपर भी 2W लग रहा है, ओ के ऊपर भी 2W लग रहा है और सी के ऊपर भी 2W आपके पास लग रहा है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा इनका रिजल्टेंट वो भी इसी लाइन के ऊपर रहेगा। अब उसकी हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, ठीक है। अब इनके पास क्या है कि जैसे इन्होंने वो चीज हमें गिवन रखी है ना, यहाँ पर ये गिवन लिख रखा वर्ड कि आपके जो एरिया रहेगा ऊपर, आप जहां पर एरिया लिख देना, इस तरह भी आपको एरिया लिखना पड़ेगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल्स बी सी डी इज इक्वल टू आपके पास क्या 2:1 के अंदर है। नहीं समझ आया तो हम हमारी डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाली ट्रायंगल जो हमारे पास था, हम कोशिश कर लेते हैं कि यहाँ पर समझने की कि हमारे पास जो एरिया आएगा ऊपर वाली ट्रायंगल ए बी डी का, और नीचे वाली ट्रायंगल हमारे पास बन रही है ट्रायंगल आप बी सी डी बन रही है, ठीक है। अब ये दोनों 2:1 के अंदर हमें दे रखे हैं। अब एरिया आप इनका कैसे निकालोगे, तो इनके लिए भी आपको फिर से परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो एक परपेंडिकुलर हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, एक परपेंडिकुलर आप यहाँ से ए से लाइक आप ड्रॉ कर लो इस सामने वाले बी डी के ऊपर। एक तो मान लो ये हमारा डायगोनल चल रहा है परपेंडिकुलर, एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आप सी से ड्रॉ कर लो, मान लो कि आपका जहाँ पर कहीं पर चल कर ये बी डी लाइन के ऊपर चल रहे हैं। अब जब हम पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ करें तो मैं पहले वालों को थोड़ा सा बीच में से हटा देता हूँ, आपको क्लियर दिखना चाहिए ये चीज़ें, ठीक है जी, वाले पॉइंट यहाँ से जी वाला, ठीक है जी। और क्या इसको बैक कर सकते हैं, अंडू, हाँ अभी ठीक है। तो डियर इस पॉइंट को हमने यहाँ पर टी मान चुके हैं और इस पॉइंट को हमने यहाँ पर आई थिंक टी और ये इसको हमने एन मान लिया, ये हमारे पास और ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो अब जब हम एरिया की बात करेंगे, ऊपर वाला ट्रायंगल जो कि ए बी डी है उसका जो बेस आपका बी डी बन जाएगा, बी डी बिकम्स द बेस एंड हाइट उसकी 80 बन जाएगी, और नीचे वाले ट्रायंगल का बेस भी आपका बी डी बनेगा लेकिन हाइट उसकी सी एन बन जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, इसको जहाँ से हटाते हैं और आगे लेकर चलते हैं, ठीक है डियर। तो हमने क्या प्रूव करा कि हमारे पास जो एरिया आ रहा था ऊपर वाले का आ गया हाफ इंटू बेस उसकी बी डी थी, और जो उसका परपेंडिकुलर मैंने 80 बोला था, और नीचे वाले का जो हमारे पास बेस उसका भी बी डी था, और उसकी जो हाइट थी वो सी से लेकर एन थी, इज इक्वल टू 2:1 है। थोड़ी सी कटिंग हाफ से हाफ कैंसिल कर देना, बी डी से बी डी कैंसिल कर देना, जहाँ से हमारा 80/CN इज इक्वल टू आपके पास 2/1 आ जाएगा, ठीक है डियर। इसको नंबर 3 कह के हम फॉर सम टाइम के लिए रख देते हैं, ठीक है, ये हमारे पास होगा। हम हमारी डायग्राम के अंदर वापस से मैं आपको दिखाना चाहूँ तो सिमिलरली जो मैंने प्रीवियस लेक्चर ट्रायंगल के अंदर हमें यहाँ पर सिमिलैरिटी प्रूव करी थी, तो यहाँ पर भी हम सिमिलैरिटी प्रूव कर सकते हैं। कौन कौन सी ट्रायंगल आप ए ओ टी और आप सी ओ एन को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो सेम आ जाएगी। आपका ए ओ ओवर ओ सी की रेशियो आपकी ए टी ओवर सी एन की इक्वल आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर सिमिलरली हम यहाँ पर वर्ड यूज कर सकते हैं। तो सिमिलरली आप यहाँ पर लिख देना कि सिमिलरली वी कैन प्रूव, है ना, तो वी कैन प्रूव
कि हमारे पास जो ट्राइंगल ऊपर वाली बन रही है, छोटी वाली जिसे ए ओ और टी है, वो सिमिलर रहेगी आपका नीचे से सी ओ और एन के इक्वल। तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन क्या होगी, तो देयरफॉर आपके पास जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जैसे इसका ए ओ आ रहा पहले वाला, उसका सी ओ रहेगा, और इसका मैंने वन और थर्ड ले लेता हूँ, जो मेरे पास डाटा है ए टी और दूसरे का सी ऑफ एन। तो थर्ड साइड की रेशियो भी सेम, लेकिन हमें हमारे काम के अकॉर्डिंग करना है। तो राइट, यहाँ पर ए टी ओवर सी एन की रेशियो आपकी ऊपर से नीचे आ जाएगी, तो हमारे पास ए ओवर सी ओ इज इक्वल टू 2/1 आ जाएगा। हमने यहाँ पर यूज कर लिया हमारे रिजल्ट नंबर 3 को। और माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से ध्यान से समझेगा, हमारा मेन काम क्या है, हमें यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, वो मैं एक बार आपको सिखा दूं कि कंसेप्ट क्या है। तो जी आप कंसेप्ट तो बता ही नहीं रहे कि हमारा कंसेप्ट क्या है, तो कैसे हम इसको लिंक कर पाएंगे। एक बार आप अपने क्वेश्चन की तरफ जाना है ना, जो हमें प्रूफ करना है स्टार्टिंग के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है ना, तो हम ये सब कुछ करके हो रहे हैं। देखो हमारा मेन काम है कि हमने जी पॉइंट की चेक करना कि जी पॉइंट इसको डिवाइड करें इस रेशियो के अंदर। अब जी की रेशियो का मीनिंग क्या रहेगा कि हम ए जी और जी से लेकर सी पॉइंट की रेशियो को 5:4 करना चाहते हैं। हम इस रेशियो को प्रूव करना चाहते हैं। अब इस रेशियो के लिए आप ये 5:4 हो गया, लेकिन आप कैसे कर पाओगे, जहाँ तो ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं से हम क्या कर लेते हैं, जैसे किसी एक पॉइंट को आप मार्क कर लो, कि जैसे मैंने इसको मार्क कर लिया कि ओरिजिन है, इट इज़ अवर ओरिजिन। तो हम क्या करेंगे, इसके अबाउट क्या करेंगे, इसके अबाउट हम हमारी मूवमेंट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, मूवमेंट्स। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रिजल्टेंट रहता है इसकी मूवमेंट भी अबाउट ए फाइंड कर देंगे, ए की अबाउट ए तो जीरो रहेगी, ओ पॉइंट की इसके अबाउट फाइंड करेंगे, और जहाँ पर जो सी पॉइंट इसकी भी मूवमेंट फाइंड करेंगे। तो जब हम मूवमेंट फाइंड करते हैं तो वहां से हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है डिस्टेंस का, ठीक है। तो जब आपके पास जी की डिस्टेंस फ्रॉम ए जी आ जाएगी, ठीक है, और आपकी सी की आ जाएगी ए सी, तो कहीं ना कहीं आपको जहां पर ए सी का कंसेप्ट ढूंढना पड़ेगा। अब इतना जस्ट वेट करना, एक बार मैं इसको ना आपको एंड करने के बाद पूरे का पूरा कंक्लूड करके दिखाऊंगा, लेकिन वो चीज़ें आपके माइंड में आनी चाहिए। जब आप पूरे सम को कर लेंगे तो आपको कंक्लूड करना पड़ेगा कि हमने ये चीज़ें इसलिए करी है। अब जब हम सेकंड वाला कंसेप्ट करें तो यहाँ पर हमें इंट्रोडक्शन करनी पड़ेगी ए सी की। तो जैसे हम यहाँ पर कर रहे थे, तो हमें ए सी को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, हम अभी तक जहाँ पर काम करें। तो आपके पास डियर जैसे ये चीज़ आ जाएगी ना, ये वाली चीज़ आपके पास आ जाएगी, तो मैं यहाँ पर इसको जस्ट आप टेकिंग रेसिप्रोकल कर सकते हैं। या फिर एक दूसरा ध्यान से देखना कि आपके पास टोटल साइड जो लेंथ है, लाइक आपका यहाँ पर ए था, यहाँ पर आपके पास सी है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, और सेंटर में आपको कहीं ना कहीं पर ओ आ रहा है, तो ये आपका 2:1 के अंदर डिवाइड करा। और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यदि 2:1 के अंदर डिवाइड करें तो टोटल पार्ट्स आपके पास कितने आ रही है, टोटल पार्ट्स तो आपके पास 2 + 1 3 आ रहे हैं ना, ए सी के 3 पार्ट्स आ रहे हैं। तो यदि मैं सिर्फ ए ओ को फोकस करूं तो मेरे पास जो ए से लेकर ओ तक का है वो मेरे पास क्या है, 2 है। 2 आउट ऑफ 3 किसका, ये टोटल पार्ट ए सी का, ये आप ध्यान से देखें ना। अब यहाँ और जो आपके पास ओ से लेकर सी है उसकी तरफ 1/3 ऑफ ए सी है, तो ये चीज़ समझ में आ रही नहीं। देखो ना, रेशियो आपको क्या सिखाता है, रेशियो आपको सिखाता है कि जब हम 2:1 की बात करें हैं तो आपके पास टोटल लेंथ कितनी है, मेरे पास ए सी है, टोटल हमारे पास 3 पार्ट्स हो रहे हैं। तो जब भी हम यहाँ पर ए ओ की रेशियो मैं टोटल ए ओ सी के साथ देखूंगा, ए ओ सी के साथ जिसकी लेंथ मेरे पास कितनी है 3 है, लेकिन ए ओ को कितनी मिल रही है 2, तो 2/3 होगा। और यदि मैं ओ सी की रेशियो मैं ए सी के साथ देखूंगा, टोटल के साथ, टोटल तो मेरे पास ए सी 3 पार्ट्स बन रहे हैं, लेकिन ए सी को कितना दे रहा हूँ मैं, 1 दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि ए ओ को आउट ऑफ ए सी कितने पार्ट मिल रहे हैं, आउट ऑफ ए सी मीन आउट ऑफ 3 कितने पार्ट मिल रहे हैं, 2 पार्ट्स मिल रहे हैं। और ओ सी जो मेरे हमारे पास आती है उसको ए सी टोटल जो कि हमारे पास ए सी उसके अंदर से टोटल 3 के अंदर कितने पार्ट मिल रहे हैं, 1 पार्ट मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर एक कंपेरिजन कर रहा हूँ, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि ए ओ इज इक्वल टू 2/3 ऑफ ए सी आ जाएगा। आई एम गोइंग टू रिपीट इट, ध्यान से देखना, जब आपके पास ये वाला कंसेप्ट आ जाएगा कि ए ओ और सी ओ की रेशियो आपकी 2:1 है, तो आप यहाँ पर हल्का सा रफ काम कर सकते हैं। फिर आप टोटल पार्ट देखो, 3 पार्ट्स आ रहे हैं, तो आपकी यदि टोटल पार्ट 3 है तो ए ओ को आपको 2 मिल रहे हैं, तो 2 आउट ऑफ 3। और ये किसका है, 2/3 किसका होगा ना, 2/3 आपका टोटल लेंथ का होगा। टोटल लेंथ कितनी हमारे पास ए सी है, तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ए ओ इज इक्वल टू 2/3 ऑफ टोटल लेंथ, मैं यहाँ पर टोटल का बोल रहा हूँ, और टोटल लेंथ तो हमारे पास कितनी रहती है भाई साहब जी, ए सी ही है ना, बिकॉज उसी लाइन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो जी इतना जोर क्यों दे रहे हो आप इसके ऊपर, है ना, इतना जोर क्यों दे रहे हो, आप वापस से आके देखो। ये निके निके क्वेश्चन होते हैं जो आपको डाउट दे सकते हैं, आप अपनी बुक के अंदर जब देखोगे तो इन्होंने इतना प्रूव कर दिया बहुत ही आसानी से, उसके बाद इन्होंने ऑल्सो वर्ड यूज कर रखा, लेकिन ये ऑल्सो से नहीं आता, ये आपको सिमिलैरिटी से आता है ना, तो मैंने यहाँ पर आपको सिमिलैरिटी कर दी। तो जो भी डाउट्स आपको आ सकते हैं तो वो मैंने यहाँ से पहले से श्योर कर रखे हैं। फिर आपका यहाँ पर इन्होंने बता रखा कि ए ओ इज इक्वल टू 2 ऑफ ओ सी आ जाएगा, तो ये हमारे पास भी आ ही रहा ना एक तरह से ये वाला। यदि मैं उसको दूसरी तरफ मूव कर देता हूँ,
यदि मैं यहाँ से हमारे CO को इस तरफ लेकर चला जाऊँ तो हमारे पास भी ये चीज़ आराम से निकल कर आ रही है कि हमारा AO इज इक्वल टू 2 ऑफ OC आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं करें। मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ करवानी दूँ, है ना, मेरे को कि इसका जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, तो देयरफॉर यहाँ पर देयरफॉर है कि AO इज इक्वल टू 2/3 ऑफ AC। तो यहाँ पर आपका माइंड चकरा सकता है कि यार ये डबल है, तो ये ऐसे कैसे आ गया। तो ये मेन काम था हमारे पास, AO की डिस्टेंस हमने यहाँ पर निकाल रखी है, ठीक है। AO की डिस्टेंस फ्रॉम A पॉइंट से कितनी आ रही है, तो ये चीज़ है हमारे पास। तो अभी हमारे पास मैंने आपको ये कैसे शो करवाया कि मैंने आपको पूरा रिजल्ट के साथ, अब आपका जो डाउट्स रहेगा कि सर ये कैसे आ गया, उसको मैंने पहले से सॉल्व करवा दिया। अब इतना काम करने के बाद काफ़ी आसान काम रह जाता है हमारे पास, वो हम वापस ही चलेंगे। इसके बाद उन्होंने क्या कर रखा है कि लेट करा कि हमारे पास जो x है वो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द पॉइंट ए टेकन एज अ रीजन, तो उस लाइन ए को रीजन मान लिया और अब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की रीजन मानकर चलते हैं कितनी x है उस पॉइंट ए से। अभी हम मूवमेंट्स का कंसेप्ट लगाएंगे। जो हमारे पास वेरिगन थ्योरम आती है ना, वेरिगन थ्योरम जिसको हम कहते हैं मूवमेंट के अंदर, वो क्या कहती है कि यदि आपके पास अभी ये वाला काम कर रहे हैं, आपके पास ए पॉइंट है, यहाँ पर कहीं ना कहीं पर पॉइंट जी रहेगा, जहाँ पर पॉइंट ओ है और यहाँ पर पॉइंट हमारे पास सी है। अब यदि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो इसके ऊपर टोटल वेट लग गया। अब टोटल वेट कितना होता है, जितना पूरी रॉड के ऊपर लग रहा है, तो उन सभी को आपने सम कर देना। अब सम करेंगे तो मेरे पास ये 6W आ जाएगा, दैट इज 6W बिकम्स आपके पास 2W प्लस 2W और प्लस 2W। ए के ऊपर इतना लग रहा था, ओ के ऊपर इतना लग रहा है, सी के ऊपर, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर इतना लग जाएगा। अब हम यदि मूवमेंट्स अबाउट, अभी हम यहाँ पर मूवमेंट्स का कंसेप्ट लगा रहे हैं, टेकिंग, मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर देता हूँ, टेकिंग मूवमेंट्स अबाउट, आप ए पॉइंट ले रहे हो, ठीक है, ए पॉइंट जो कि हम रीजन मान रहे हैं। अब मूवमेंट के अंदर क्या होता है कि आपकी उस रॉड के अंदर जितने भी सारे के सारे पार्टिकल्स, आप उनकी इंडिविजुअल लेवल के ऊपर मूवमेंट्स लो और उनका सम करो, दैट इज इक्वल टू जितना आपका रिजल्टेंट का मूवमेंट आ रहा है, रिजल्टेंट बोले तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के डिस्टेंस हम मानकर चलते हैं कि हमारे पास एक्स लाइक क्या है जहां से ए पॉइंट से, तो उसको मैं ए जी ही मानकर चलूंगा और उसका जो बीट लग रहा है इसके ऊपर 6W लग रहा है इज इक्वल टू, अब ए के ऊपर बीटा लग रहा है आपका 2W, है ना, नीचे की तरफ, लेकिन ए की ई से डिस्टेंस कितनी है 0, ठीक है। नंबर 2, यदि मैं ओ की बात करूं, ओ के ऊपर बीटा लग रहा है हमारे पास 2W, ठीक है जी, और इसकी जो डिस्टेंस आ रही है हमारे पास वो ए ओ आ रही है, और जो सी के ऊपर बीटा लग रहा है डाउनटर वो हमारा 2W और इसकी डिस्टेंस हमारे पास ए ऑफ सी आ रही है। तो इतना रिजल्ट हमारे पास हो चुका है, ठीक है डियर। अब ए जी आप एज इट रहने दो, और यहाँ से हमारे पास जो 6W है ना, यदि मैं इसको दूसरी तरफ लेकर चला जाऊँ तो ये नीचे चला जाएगा 1/6 ऑफ W, और ऊपर वाले के अंदर से मैं 2W कॉमन निकाल देता हूँ, यहाँ पहला 0 बन जाएगा, दूसरे के अंदर AO बचता है, तीसरे के अंदर खाली AC बचता है मेरे पास, ठीक है। तो आप थोड़ी सी कटिंग वटिंग करवा सकते हो, तो हमारा AG इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा आफ्टर कटिंग, और इन साइड हमारे पास AO प्लस AC। तो जो अभी हमने ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करी थी ना, ये वाला पोर्शन मैंने आपको बताया था कि AO इज इक्वल टू 2/3 ऑफ AC, तो ये अभी यहाँ पर हमारे पास यूज होगा। अभी हम इसको यूज करेंगे, वो रिजल्ट जो यूज करने होते हैं वो पहले से निकाल कर रखे इन्होंने, तो आपको AO को पुट कर देना है 2/3 ऑफ AC, तो यहाँ पर हमारे पास AC हो गया। आप दोनों को ऐड कर लेंगे तो डियर आपके पास यहाँ पर सम करने पर मिल जाएगा आपको 5, है ना। तो यदि आप यहाँ पर इसको एल्स में ले लेंगे, आपका 2/3 ऑफ AC है प्लस आपका ये आ जाएगा 5 है ना, आप एल्स में लेना तो आपके पास 5/3 ऑफ AC आ जाएगा एल्स में लेने के बाद, तो टोटल हमारे पास ये बन जाएगा 5/9 ऑफ AC, तो ये हमारे पास हो गया। तो इसका मीनिंग क्या रहेगा कि AG/AC इज इक्वल टू 5/9, ठीक है डियर, तो ये हमारे पास हो गया। अब ध्यान से देखो, आपके पास टोटल जो साइड्स ए से लेकर सी तक है ना, जहां पर सी तक थी और सेंटर में कहीं पॉइंट जी आ गया, अब बोल रहा है कि जो आपका है ना 5:9 है। अब यहाँ पर ए सी आपका टोटल है जी 9 पार्ट्स है, और ए जी की तरफ आपके पास पार्ट्स आ रहे हैं 5, तो डेफिनेटली आपके पास जो बची जाएगी लेंथ जैसे जी से लेकर सी की तरफ, तो उसके पास 4 पार्ट्स रहेंगे आपके पास, तो विच इम्प्लाइज दैट कि आपका जो ए जी रेशियो जी से लेकर सी रहेगी वो 5:9 रहेगी, और हैंस प्रूफ, तो यहाँ से आपने जैसे आप यहाँ तक पहुंचोगे उसके बाद आपको जी लाइन डायरेक्ट कर देनी है, ठीक है। तो आप यहाँ से और कर सकते हो कि आपका जो जी से लेकर सी बचेगा ओवर ए सी वो आपके पास 4/9 रहेगा ना, बिकॉज नीचे तो 9 रहेगा। यदि ए जी को 5 सेंटीमीटर मिल रहे हैं या 5 मिल रहे हैं तो जी से लेकर सी को 4 ही मिलेंगे। तो यहाँ से हमने इसको प्रूव कर दिया कि ए जी ओवर दिस वन। एक बार मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है, पूरे के पूरे क्वेश्चन को आप यहाँ से बुक से भी यहाँ पर इसको नोट कर सकते हो। तो इतनी आसान हमारे पास थी, तो एक बार जस्ट बैठना, मैं इसको एक बार कंक्लूड कर देता हूँ। फॉलो अप करना बहुत जरूरी होता है कि कौन कौन से स्टेप हमने यहाँ पर कर रखे थे, ऐसा ना हो कि आपने स्टार्ट करा और भूल गए। एक मिनट शांति से बैठेंगे और रिपीट करेंगे एक, चलो रेडी हो।
स्टेप देखो नंबर 1, इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताया था कि आपका जो डायगोनल ए सी है वो इसको बाइसेक्ट करता है। तो स्टार्टिंग के अंदर हमने हमारा जो डायगोनल ए सी है उसके अकॉर्डिंग हमने ए बी सी ट्राइंगल और नीचे वाली ए डी सी ट्राइंगल, मैं देखो सिर्फ आपकी तरफ कैमरे की तरफ देख रखा हूँ। माइंड के अंदर जितने सारे स्टेप आपने करे, यदि आपने उनको रिपीट ना करा, आपने सिर्फ लिख कर आगे मूव करेंगे, आपको लगा कि ये तो बहुत आसान है, कर लूंगा या कर लूंगी, तो डेफिनेटली आप भूल जाओगे। आपको कोई भी चीज करने के बाद आंखें बंद करके या फिर बुक को बंद करके खाली उसको माइंड के अंदर रिपीट करना है कि इसके अंदर स्टेटमेंट क्या दे रखी थी और हाउ टू स्टार्ट, आपने उस स्टेटमेंट से कैसे उसको स्टार्ट करा, और अपने माइंड के अंदर वो स्टेप आपको बिठाने हैं। तभी आप इस क्वेश्चन को लॉन्ग टर्म के लिए रख पाएंगे अपने माइंड के अंदर और ऐसे कुछ और के ऊपर वर्क कर पाएंगे। तो हमारे पास जो ए सी इसको बाइसेक्ट करा था, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ऊपर वाली ट्रायंगल ए बी सी थी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी का सेम था। तो अभी हम जब एरिया हमारे पास सेम आ रहा था कि डेट इज, ये दोनों का इक्वल आ गया, तो ये 1:1 के अंदर चलेगा, ठीक है, नंबर 1। अब एरिया इक्वल थे तो वहां पर हमने एरिया होता हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता, तो हमने वहां पर हमारे पास परपेंडिकुलर ड्रॉ करें थे, ठीक है। तो हमने बी से लेकर, तो वो परपेंडिकुलर आपको मैं साथ साथ में दिखा देता हूँ कि आपने वहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो चलो छोड़ो उसको, वो हमने कर लेंगे टॉपिक के अंदर। तो जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो आपका जो बेस था ए सी वो सेम था, तो आपका हाफ और ए सी वो कैंसिल आउट हो गया। तो आपने जो बी एल और आई थिंक एक हमारा परपेंडिकुलर आई थिंक बी एल था और दूसरा आई थिंक आपने डी पॉइंट से ड्रॉ करा था, तो वो रेशियो आपके पास कुछ बच जाएगी, है ना। एक आपके पास था बी एल और एक बी एम, तो वो रेशियो बच गई। अब वो रेशियो जब आपके पास वो दोनों इक्वल आ गए थे, तो फिर हमने क्या करा था, उसी के अंदर जो छोटी वाली ट्रायंगल जैसे हमारे पास बन रही थी, एक हमारी बी ओ एल बन रही थी और एक हमारे पास डी एम थी, तो उनको सिमिलर करके वहां से मैंने एक रिजल्ट निकाला था कि जो बी एल ओवर डी एम इक्वल टू बी ओवर ओ डी आता है। तो हमारा मेन टारगेट था, इन सभी को बोल जाओ, पहला स्टेप था कि एरियाज इक्वल होते हैं, फिर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, एरिया का फॉर्मूला लगाया, कटिंग कोटिंग करने का जो रिजल्ट बना बच गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो बी डी लाइन था और ए सी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, उसको हमने मिड पॉइंट शो करा कि इसको मिड पॉइंट करना था, उसके लिए हमने सिमिलैरिटी को यूज कर लिया था। फिर हमने जो दो ट्रायंगल्स हैं उनके ऊपर मान के चले कि पहले का बिट भी 3W है, दूसरे का बिट भी 3W है, और इन दोनों ट्रायंगल 3 पॉइंट से मिलकर बनी थी, तो हर 3W को हमने 3 पार्ट्स में ब्रेक करा। तो ए बी सी के ऊपर हर एक को W दे दिया और नीचे वाले को दे दिया। फिर हमने देखा कि नेट वेट क्या क्या मिल रहा है, ए को 2W मिला था, सी को 2W और बी और डी को खाली W मिला था। अब हमें पता है कि जब बी और डी को W मिला था और उसको जब ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बन रही है, उसका मिड पॉइंट हमें पता है, जब बेट कॉर्नर पॉइंट एंड पॉइंट के ऊपर सेम रहेंगे तो उसका रिजल्टेंट सेंटर के ऊपर लगेगा, मिड पॉइंट के ऊपर, तो वहां पर ओ पॉइंट हमारे पास आ गया। तो फिर हमारे पास ए ओ से एक न्यू लाइन बन गई थी, जिसके ऊपर ए के ऊपर भी 2W, ओ के ऊपर भी 2W और सी के ऊपर भी 2W लग रहा था। तो जो रिजल्टेंट होगा वो भी इसी के अलोंग लाई करेगा, हम उसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी थी। उसके रिजल्टेंट को ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं जी, और हमें शो करना था कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसको 5:4 के अंदर डिवाइड करता है। अब उसके लिए आप जब हम मोमेंट्स का कंसेप्ट लगाते हैं अक्सर, तो मोमेंट्स के लिए आपको कहीं ना कहीं पर डिस्टेंसेस पता होनी चाहिए, है ना। तो आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की मतलब लाइक यदि आप ए को फिक्स कर देते हो या फिर आप सी को फिक्स कर देते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको मोल्ड कर सकते थे। इन्होंने ए को फिक्स करवा रखा, तो आपके पास थ्री फोर्सेस ए लग रही है, ओ लग रही है, सी, तो उन तीनों की जो मूवमेंट्स अबाउट ए आएगी उनका सम आप करोगे वो इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी की मूवमेंट। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर तो टोटल वेट आपका 6W लगना ही था, ठीक है, वो ऐड करके खाली जो डिस्टेंस जी की ए से आनी थी वो ए जी आ गई, तो हमें भी ए जी और जी सी की रेशो ही शो करनी थी कि 5:4 है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने नेक्स्ट पार्ट के अंदर मूव करा, जहां पर हम ओ से लेकर ए की डिस्टेंस और सी से लेकर ए की डिस्टेंस के अंदर आपस में एक रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर पा रहे हैं, बिकॉज फाइनल में जाकर हमारे पास खाली एक ही नंबर बचेगा। हमारा ओ ए और ए सी यदि डिफरेंट रहेंगे तो फिर हम इसको कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमने जो सेकंड हमारा बी डी दे रखा था, जो इस पूरी क्वाड्रिलेटरल को 2:1 के अंदर डिवाइड करता था, उसका कंसेप्ट यूज करवा लिया। उसका कंसेप्ट यूज करके आपने दोनों एरिया ट्रायंगल्स के 2:1 लगा दिए, फिर उनके अंदर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, फिर उनके अंदर भी एक रिजल्ट निकल आ गया, फिर वहां पर भी सिमिलैरिटी यूज करी। तो वो करते करते हमने एक रिजल्ट फाइंड आउट करा कि जो ए से लेकर ओ तक का पार्ट है वो हमारा टोटल ए सी का जस्ट 2/3 पार्ट्स आ रहा है। तो इसी कंसेप्ट को हम लास्ट में यूज करके हमने फाइनली ये प्रूव करा कि हमारा जो एजी का एसी के साथ वो 5:9 आ रहा था, तो डेफिनेटली जी और सी का आ जाएगा 4:9, तो आपस में इनका 5:4 बनेगा। तो चाहता तो होता कि मैं 2 से 3 एग्जाम पे कराऊं, लेकिन मेरे को होता कि यार जो स्टूडेंट इसको देख रहा है ना 30 मिनट से लगा रहा है, आप इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको स्पीड इंक्रीज करके देखा करो, लेकिन उसकी जो कंसेप्ट क्लैरिटी वो हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके अंदर माइंड के अंदर वो डाउट्स चले जाएंगे। तो वीडियो बढ़िया लगा, आपको एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगी तो प्लीज नीचे आप लाइक करना मत भूलना और वीडियो को आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, टेक केयर, बाय बाय।